सो हाय फ्रेंड्स, एंगुलर सीरीज़ का जो पार्ट 2 का वीडियो है, इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर जो बेसिकली फोल्डर्स होते हैं, VS कोड, नोड मॉड्यूल्स और SRC। तो मेन फोल्डर जो हमारे काम में आने वाला है वो SRC का फोल्डर है। तो वो इसके अंदर एक तो इंडेक्स फाइल होती है जो हमारे काम आने वाली, स्टाइल और CSS फाइल है हमारे जो काम में आने वाली है। एसेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर हमारे जितने भी जो थीम के एसेट्स होंगे, लाइक इमेज, CSS, JS, वो सारी चीज़ें हम लोग इस एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर डालेंगे। और ऐप फोल्डर के अंदर होता है आपको बेसिक जो मेन कंपोनेंट होता है, ऐप कंपोनेंट। इसके अंदर आपको जो रूटिंग फाइल्स है वो यहाँ होंगी, ठीक है। ऐप के जो भी कुछ मॉड्यूल्स वगैरह आप कहते हैं कि इंपोर्ट करना चाहेंगे वो यहाँ होंगे। जो इसका एस्टिमल जो स्ट्रक्चर होता है पूरा यहाँ होता है। जो भी स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो पूरा स्ट्रक्चर इस HTML फाइल के अंदर है। तो अगर मैं इसको एक बार को यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ H1 के अंदर, हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट ऐप। तो यहाँ हेलो दिस इज़ माई फर्स्ट ऐप ही लिखा आ जाएगा। तो बेसिकली जो भी इधर आप लिखोगे वो ये वहाँ फ्रंट एंड के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगा। और साथ के साथ आपको प्रीलोड की नीड नहीं होती, क्योंकि जब भी आप एक बार चेंज करते हैं और सेव करते हैं किसी भी फाइल को तो ये ऑटोमेटिकली रीलोड कर देता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी थीम के ऊपर काम करना। तो ज़्यादा टाइम में ख़राब ना करके मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे हम लोग कंपोनेंट बनाते हैं, और कंपोनेंट बनाने के बाद में उसको कैसे काम में लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो थीम दिखा देता हूँ, इस थीम को हम लोग काम में लेने वाले हैं। ये HTML थीम है जो मैंने एक वेबसाइट से डाउनलोड करी है। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं इसका जो हेडर और जो फूटर है उसको सेट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमें कुछ कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे, तो उन कंपोनेंट्स को हम लोग बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें कंपोनेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक टर्मिनल बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ डालते हैं हम लोग ng जनरेट कंपोनेंट। और मैं क्या करूँगा, जो भी सेक्शंस होंगे, एक सेक्शन नाम के फोल्डर बनाऊँगा, पेजेस नाम के फोल्डर के अंदर बनाऊँगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो हायरार्की है, हमारे जो प्रोजेक्ट की हायरार्की है वो एकदम सॉर्टेड रहेगी। हमें कंफ्यूज नहीं होंगे सेक्शंस का कौन सा सेक्शन है, कौन सा पेज है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हमें हेडर फोल्डर बनाना है। तो मैं इसको एक फोल्डर बना लेता हूँ लेआउट नाम से, लेआउट्स, ठीक है। ये लेआउट्स, और लेआउट्स के अंदर हम बना रहे हैं पहले एक हेडर कंपोनेंट। मारूंगा एंटर, और मेरे एंटर मारते ही ये जो हेडर कंपोनेंट को बनाना चालू कर देगा। तो उसमें बेसिकली 4 फाइलें बनती है हमारे पास में। तो HTML फाइल बनती है, ये सेकंड spec.ts फाइल जो बनती है ये टेस्टिंग के लिए बनती है, TS फाइल जो हमारे कोड के लिए बनती है, और CSS फाइल हमारे CSS स्टाइलिंग वाले के लिए बनती है। तो पहला चीज़ तो हमारी इस थीम के अकॉर्डिंग हो गया हमारे पास हेडर। ये सी सेक्शन, ये ऑल कैटेगरीज, होम और अब जो चीज़ दिख रही है सारे हेडर के अंदर जाएगा। और इसके बाद हम लोग बना लेते हैं इसका फूटर। तो सेम कमांड है, और इसी फूटर के अंदर हम लोग फूटर बना रहे हैं। तो जब तक फूटर बनता है मैं समझा था हम लोग फूटर में, इस थीम में से फूटर के अंदर हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। तो ये इंस्टाग्राम फीड का सेक्शन है, लेकिन इसके नीचे जो सेक्शन है पूरा, ये हम लोग इसको एज अ फूटर ट्रीट करेंगे। तो ये जैसे ही हमारा बन जाएगा तो हम उसको चालू करते हैं। ये फूटर का हमारा कंपोनेंट बन रहा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फूटर का कंपोनेंट बनाने के बाद में इस पूरे पेज को आप देख रहे हैं, इसको हम लोग होम पेज कहते हैं। इस होम पेज वाले पूरे कंपोनेंट को बनाएंगे। और होम पेज के कंपोनेंट के अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे स्लाइडर का कंपोनेंट हो जाएगा, फिर डील ऑफ द डे का कंपोनेंट हो जाएगा, तो हम उसको फीचर सेक्शन में मान लेंगे। और फीचर सेक्शन के साथ साथ ही हम लोग क्या करेंगे, इस जो बैनर है, इस बैनर को भी ले लेंगे। इस थीम में से हम लोग वो चीज़ें लेंगे जो हमारे काम में आने वाली है, बाकी हम तीन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो देख लेते हैं, हमारा फूटर कंपोनेंट भी बन चुका है। अब मैं कंपोनेंट बनाना चाह रहा हूँ पेजेस फोल्डर के अंदर होम कंपोनेंट। तो ये होम कंपोनेंट भी बनाएगा, और होम कंपोनेंट के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेक्शन नाम से फोल्डर बना लेते हैं, सेक्शंस। और सेक्शन के अंदर हम लोग डिसाइड किया सबसे पहला सेक्शन जो हमारा बनेगा फूटर, हेडर और फूटर के बाद में ये जो पहला सेक्शन ये है हमारा स्लाइडर वाला सेक्शन। तो मैं इसको डाल देता हूँ मेन स्लाइडर, क्योंकि मल्टीपल स्लाइडर्स हो सकते हैं, तो मैं इसको डाल देता हूँ मेन स्लाइडर। तो हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इनको यूज़ में कैसे लेना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ, मैं इस पर आ गया, और इसको मैंने स्क्रॉल ड्रैग करके नीचे आ गया। अब मैं आप कंपोनेंट में हूँ, मेरा मेन कंपोनेंट ये है। तो बेसिकली मुझे अब करना क्या है, मैं यहाँ पर जब भी कोई कंपोनेंट इसके अंदर इंपोर्ट डालना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए कहते हैं कि मुझे जो हमारे जो प्रोजेक्ट होता है, जब भी कोई वेबसाइट होती है उसके अंदर जो कॉमन एरिया होता है वो होता है हमारा हेडर और फूटर, जो हर एक पेज के ऊपर कॉल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस मेन ऐप कंपोनेंट के अंदर हेडर और फूटर को
डाल देंगे। तो उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले इसकी TS फाइल में जाओ, यहाँ जाओ इंपोर्ट करने के बाद यहाँ डाल दो आप हेडर कंपोनेंट, बाकी काम ही खुद कर लेगा, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इंपोर्ट फूटर कंपोनेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थोड़ा सा ब्लैक ग्रेइश कलर का हो रहा है, तो वो इसलिए हो रहा है कि हमने यहाँ पर इसको इंपोर्ट में डाला नहीं है। तो यहाँ इंपोर्ट में डालने के लिए हम यहाँ करेंगे हेडर कंपोनेंट और उसके बाद में फूटर कंपोनेंट। जैसे आप डालेंगे ये ऑटोमेटिकली फेड से ये एक्चुअल कलर में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर हमने इसको इंपोर्ट में डाल दिया है। अब जैसे हमने यहाँ इसको डाल दिया है, हम जाएंगे हमारे HTML फाइल के ऊपर और यहाँ देखो आप, जैसे मैं आप लिखूँगा तो ये दिखा देगा यहाँ पर जो कंपोनेंट्स होंगे। तो मैंने पहले हेडर कंपोनेंट बना लिया और हेडर के बाद में अपना फूटर कंपोनेंट, ठीक है। अब अपन चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। अभी देख सकते हैं हेडर बॉक्स, फूटर बॉक्स। अब इन दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए, हमारा जो भी जैसे स्लाइडर सेक्शन है वो चाहिए। लेकिन इस सेक्शन से पहले हम लोग क्या करेंगे, होम कंपोनेंट में जाएंगे। और होम हमारा क्या है, कि होम पेज। तो हम लोग यहाँ आ गए, ठीक है। और इस होम पेज के ऊपर जो पेजेस के अंदर हमने जो होम कंपोनेंट बनाया, इस कंपोनेंट के अंदर हमारे सेक्शंस आएंगे अलग, जैसे स्लाइडर सेक्शन आ गया, फिर फीचर सेक्शन आ गया, ठीक है। जैसे इस होम पेज के ऊपर कौन सेक्शन आने वाला है हमारे, उसको बंद कर देता हूँ, ये स्लाइडर सेक्शन आ गया, ठीक है। स्लाइडर के बाद में ये डी तो डी वाला सेक्शन ले लेंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं चालू करता हूँ होम सेक्शन, होम पेज वाले सेक्शन से। तो होम पेज के अंदर हम लोग आ गए। अब होम पेज के अंदर मुझे कौन सा चाहिए, स्लाइडर सेक्शन चाहिए। तो स्लाइडर सेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इंपोर्ट के अंदर मेन स्लाइडर कंपोनेंट, सेम इसी तरह से इंपोर्ट में आपको डालना है यहाँ पर मेन स्लाइडर सेक्शन, स्लाइडर कंपोनेंट, ठीक है। अब क्या कर सकता हूँ मैं, होम के अंदर होम के HTML में जाऊँगा, ठीक है, और यहाँ डाल दूँगा ऐप मेन स्लाइडर। अब हम चलते हैं हमारे प्रोजेक्ट की तरफ। आप देख रहे हो कि हेडर बॉक्स आ रहा है, फुटर बॉक्स आ रहा है, लेकिन हमारा जो होम सेक्शन था वो भी नहीं आया, होम जो पेज था वो नहीं आया, और उसके अंदर जो सेक्शन था हमारा स्लाइडर सेक्शन वो भी नहीं आ रहा है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा ऐप routes.ts के अंदर, और यहाँ जाके आप एंटर मारोगे, ठीक है। और पाथ के बाद में उसको बताओ कि ये जो होम हो, ये एम्प्टीज का मतलब है जो हमारा होम पेज है, ठीक है। और उसके बाद कंपोनेंट की जब भी ये रूट ओपन हो तो इसके ऊपर कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है अपन को, होम कंपोनेंट, ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब यहाँ चलते हैं अपन, ये फिर भी नहीं आया। तो आप देख सकते हो फिर भी कहते हैं हमारा होम कंपोनेंट यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, हम जाएंगे ऐप कंपोनेंट .html फाइल के अंदर, जो मेन अपनी जो कंपोनेंट फाइल है ना, ऐप कंपोनेंट फाइल, उसके अंदर जाएंगे और यहाँ जाके राउटर आउटलेट, कई लोग उसको रूटर बोलते हैं, आप राउटर कुछ भी बोल सकते हैं, राउटर आउटलेट जैसे मैं डाल दूंगा। और यहाँ को आप देखो हमारा होम कंपोनेंट के अंदर जो पहला सेक्शन है मेन स्लाइडर वर्क्स, जो मेन स्लाइडर वाला सेक्शन है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सारी फाइलें बंद करके, ताकि आपको भी थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहे कि कौन सी चीज़ के अंदर हमने क्या चीज़ एडिट करी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा कि पेज बनाया एक होम पेज, इसको आप कंपोनेंट भूल जाओ, हमने एक होम पेज बनाया होम। इसके अंदर हमने कौन सा कंपोनेंट इंक्लूड करवाया, मेन स्लाइडर। अब मेन स्लाइडर कहाँ था, हमारा सेक्शंस के अंदर। तो मेन स्लाइडर के अंदर सेक्शन और लिखा हुआ है मेन स्लाइडर वर्क्स, और ये यहाँ पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर मेन स्लाइडर की जगह डाल देता हूँ स्लाइडर हियर, तो ये भी काम करेगा। ये देखो बिना मेरे रिफ्रेश करे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हुआ और ये स्लाइडर हियर आ चुका है। अब हमें ये करना है, हमारा हेडर सेट करना है और हमारा फूटर सेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस फाइल को, इसकी जो इंडेक्स फाइल है हमारे थीम की, उसको हम लोग क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं हमारे सबलाइम के अंदर। तो ये मेरे सबलाइम के अंदर ये फाइल ओपन है पहले से। तो अब इसके अंदर आपको, इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको दो एक चीज़ें करनी पड़ती है। पहले मैं इस फोल्डर को पूरे को बंद कर लेता हूँ। मैंने इस ऐप कंपोनेंट जो है, ऐप कंपोनेंट का जो पूरा फोल्डर है उसको बंद कर दिया और index.html फाइल के अंदर गया। यहाँ क्या करना है आपको, जो बॉडी से ऊपर का जितना भी कोड है आप उसको पूरे को कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखने का आपको, बेस सेटअप के नीचे नीचे आपको कॉपी करना है, इस लाइन को ओवरराइट नहीं करना है। यहाँ पर आप टाइटल चेंज कर सकते हो अगर करना चाहो तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ
हेड तक, और बॉडी तक ले रहा हूँ कि बॉडी के अंदर एक क्लास दे रखी है हमारी होम इस थीम की। तो मैंने बॉडी से लेकर बेस हेडर तक इसको कॉपी पेस्ट कर लिया, ठीक है। और ये हो चुका है यहाँ पर। अब बॉडी के बाद में ये देख लेते हैं, बॉडी ये रहा हेडर, ये हेडर आ गया, तो उसको हेडर कंपोनेंट डालेंगे हम लोग। इसको बंद कर लेता हूँ, उसको बंद कर लेता हूँ। ये फूटर क्लास आ गई हमारी पूरी, ये जाएगा पूरा फूटर के अंदर। लेकिन यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ हमें बॉडी क्लोज करनी है, तो बॉडी से देख लो अब बॉडी का क्लोज हो रही है, लोग बॉडी यहाँ क्लोज हो रही है। लेकिन इस बॉडी से पहले कुछ स्क्रिप्ट्स हैं हमारे थीम की, तो वो स्क्रिप्ट्स को हम लोग करेंगे कॉपी या वो कर देंगे पेस्ट, ठीक है। इस ऐप रूट वाले स्टेटमेंट को कुछ चेंज नहीं करना है। और ये जो बॉडी टैग है इसको आप बाहर निकाल लो, या फिर थोड़ा सा इसको फॉर्मेट कर लो। तो मैं इसे थोड़ा अंदर कर लेता हूँ, बॉडी टैग को उधर कर देता हूँ, ये इधर, ठीक है। और इन लोग इनको भी तो इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेट कर देते हैं, और हेड टैग हमारा इधर यहाँ कर लो, इसको भी यहाँ कर लो। तो एक फॉर्मेटिंग मेंटेन करके चलनी चाहिए अपन को। तो हमारी जो थीम्स की जो CSS फाइल थी और जो JS फाइल थी हमने यहाँ पर सेट कर दी है, ठीक है। और इसके बाद हमारे थीम का फोल्डर हम लोग उसको ओपन कर लेते हैं। तो मेरी थीम मैंने प्रोजेक्ट के अंदर ना, ये नहीं है, तो ये मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। तो यहाँ के जो सेट्स हैं मैं सेट्स को कर लेता हूँ कॉपी। ये मेरी थीम की जो सेट्स हैं वो मैं कॉपी कराया उनको। और जो मेरा प्रोजेक्ट था ई कॉम स्टोर का प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आया, SRC के अंदर गया, यहाँ एसेट्स का मैंने आपको बताया था, यहाँ जाके इनको पेस्ट करने का। सिर्फ जितनी भी एसेट्स थे मेरे सारे यहाँ कॉपी हो चुके हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ मैंने रिफ्रेश करा, ठीक है। अभी हेडर बॉक्स और फुटर बॉक्स लिखा आ रहा है। आप देख सकते थोड़ी सी इनकी स्टाइलिंग चेंज हो गई, क्योंकि हमने जो CSS वगैरह JSS की फाइल थी वहाँ डाल दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग कोई ना कहीं ये इनके पी टैग की फॉर्मेटिंग ले रहा होगा। अब अपन मेरा आता है मेन काम, इसके हेडर को सेट करना। तो अपन इसके हेडर का पूरा कोड उठाते हैं और हमारे हेडर कंपोनेंट के अंदर डाल देते हैं। तो हम लोग गए यहाँ पर आपके अंदर सेक्शंस के अंदर नहीं, लेआउट्स के अंदर हेडर, और हेडर के अंदर HTML, और साथ पास में हमने यहाँ पर एक हमारे सबलाइम के अंदर ओपन कर रखा था हमारे थीम के कोड को। तो ये हेडर कंपोनेंट आ गया। हेडर के साथ साथ यहाँ पर 2 हेडर हैं, देखो, एक तो मोबाइल का है और एक डेस्कटॉप वर्जन के लिए। यहाँ देख सकते हो हेडर डिवाइस मोबाइल, तो इसे आइडेंटिफाई हो रही है उसके लिए। बाकी नीचे के सेक्शन है इनके फीचर्ड और वो जो स्लाइडर सेक्शन वो है। तो ये हेडर सेक्शन को हम लोग करते हैं कॉपी, यहाँ आए, यहाँ कर दो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद देखो यहाँ से पेज ऑटोमेटिक रीलोड हो चुका है, और ये हमारा जो हेडर था एज अ टेस्ट हेडर जो है वो यहाँ सेट हो चुका है। आप चाहो तो पहले यहाँ पर स्लाइडर डाल सकते हो, अगर नहीं तो हम लोग पहले फूटर भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पर अभी फूटर कॉन्फ़िगर करते हैं। सेव, इसको मैं बंद कर देता हूँ, हेडर कंपोनेंट को से बंद कर दिया, फूटर कंपोनेंट खोल लिया। सबलाइम में हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ से हमारा फूटर चालू हो रहा है। इंस्टाग्राम का जो हमारा API लगा हुआ है इधर, उसके बाद से फीड का जो लगा हुआ है उसके बाद में हमारा फूटर चालू हो रहा है। तो यहीं से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको पकड़ा फूटर को, यहाँ तक कॉपी करा, मेरे फूटर कंपोनेंट में आया, जो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, सेव कर दिया, और यहाँ के चेक किए तो मेरा फूटर भी आ गया। अब बीच का सेक्शन हमें लाना है स्लाइडर वाला सेक्शन। तो स्लाइडर सेक्शन का है ये रहा। स्लाइडर के कोड को हम लोग करेंगे कॉपी, और कॉपी कर रहे हैं मैं यहाँ से। तो मैं आता हूँ इस फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ एक फोल्डर जो है होम स्लाइडर बैनर का, इसको हम लोग कॉपी करते हैं, सेक्शंस में जाते हैं, इस मेन स्लाइडर के कंपोनेंट में जाते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, सेव करते हैं, और यहाँ के चेक करते हैं तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो इसी की तरह हम लोग क्या करते हैं, नीचे का जो सेक्शन है, इसके जस्ट नीचे का सेक्शन जो है ये फीचर डील ऑफ द डे का। तो डील ऑफ द डे और ये 2 बैनर्स में सिर्फ ये 2 बैनर्स को कॉपी करूँगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डील ऑफ द डे वाला जो सेक्शन है इसको कॉपी कर लेते हैं। तो मैं यहाँ गया, डील ऑफ द डे ये रहा। तो यहाँ जो ये डिव बना हुआ है, इस डिव को मैंने करा कॉपी, लेकिन
कॉपी करके पेस्ट ना करूँगा, मैंने कोई सेक्शन बनाया नहीं। तो मैं फिर से अपने दूसरे टर्मिनल पर जाता हूँ, सेम जो स्टेटमेंट था उसको मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ फीचर। मैं इसको आइडेंटिफाई करूँगा फीचर नाम से, तो फीचर नाम का सेक्शन में बना लेता हूँ यहाँ पर। तो ये जैसे ही बन जाएगा तो मैं फीचर वाले सेक्शन के अंदर जाऊँगा और जो मैंने कोड कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूँगा। तो सेक्शन में गया फीचर के अंदर HTML और यहाँ जाके मैंने पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली हम लोग क्या अभी बेसिक स्ट्रक्चर जो बना रहे हैं, देख रहे हैं, वो बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए, उसके बाद बाकी चीज़ें हम लोग चेक करेंगे। अब मैंने फीचर सेक्शन में जाके उसको सेव तो कर दिया, लेकिन उस सेक्शन को यहाँ कॉल नहीं करा है। तो अभी हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे होम पेजेस के अंदर, होम पेज के अंदर, और यहाँ जैसे मैंने मीन स्लाइडर का रखा था वैसे ही मैं यहाँ पर ऐप, आप देखो कि यहाँ पर जो फीचर सेक्शन का बनाया है वो सजेशन में आ नहीं रहा है। वो क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने इसको पहले इंपोर्ट ही नहीं करा है इसकी TS फाइल के अंदर। तो उसको TS फाइल के अंदर जाके पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं डालता हूँ, लिखता हूँ इंपोर्ट ब्रैकेट के अंदर फीचर कंपोनेंट, और यहाँ जाके एक बार इसको भी फीचर कंपोनेंट सेव। अब जाके मैं इसके HTML फाइल के अंदर आता हूँ, यहाँ लिखता हूँ ऐप, और इसने यहाँ पर सजेशन मुझे फीचर कंपोनेंट दे दिया। तो मैंने कर दिया सेव, और सेव करते ही यहाँ जैसे मैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आऊँगा, देख सकते हो यहाँ डी ऑफ द डे वाला सेक्शन आ चुका है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसकी जो नीचे वाला सेक्शन है बैनर सेक्शन, वो बैनर सेक्शन आप अलग से बनाते हो या फिर कहते हैं सेम इसके अंदर आपको उसको कॉपी पेस्ट कर देते। तो मैं एक काम करता हूँ, ये तीनों बैनर एक साथ ले लेते हैं अब हम लोग, और इसका एक अलग से सेक्शन बना देते हैं। तो फिर से इधर गया और एक बार बना दिया बैनर्स। तो ये बैनर सेक्शन हमारा सेक्शंस के अंदर बैनर सेक्शन बन चुका है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो HTML है टॉप स्टाफ, मैं इसको कॉपी करके एक बार मेरे इसमें सर्च कर लेता हूँ, कहाँ है, ये रहा। और इसका जो था बैनर रैप करके जो डिप था पूरा, मैंने इसको कॉपी कर लिया। ये कलेक्शन अराइव वाला जो है, ये जो कलेक्शन अराइव वाला हम लोग इसको भी उठा लेते हैं साथ साथ। तो कलेक्शन अराइव वाला डिप भी मैं उठा रहा हूँ यहाँ से, इसको मैंने करा कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ आया, और यहाँ आने के बाद में पेस्ट, और उसको पेस्ट करने के बाद अब हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ रिफ्लेक्ट हुआ नहीं हुआ। यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, उसका जवाब, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के पास होगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने इसको इंपोर्ट नहीं कराया है। तो हमें होम पेज के अंदर जाना पड़ेगा, और यहाँ जाके पहले हम लोग से TS फाइल में जाएंगे, यहाँ जाके इंपोर्ट करवाएंगे, इंपोर्ट, और इसके अंदर इंपोर्ट के अंदर जो हमारा कंपोनेंट बनाता है, कंपोनेंट क्या बनाता है हमने बैनर नाम से, तो बैनर कंपोनेंट। और यहाँ जाने के बाद में भी हम लोग हमारे बैनर कंपोनेंट को इंपोर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ करा दिया, इसकी HTML फाइल में गया, यहाँ जाने के बाद में मैंने लिखा ऐप बैनर्स, सजेशन आ चुका है, यहाँ मैंने करा सेव। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बैनर्स भी यहाँ आ चुके हैं। तो ये वाला जो वीडियो है काफ़ी लंबा हो चुका है, आई थिंक 18 मिनट्स के अराउंड कुछ हो चुका है। तो आगे के जो नए कंपोनेंट्स हम लोग बनाने वाले हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।